अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज मौसम बहुत शानदार हुआ है, बारिश हुई है और ये देखें बादल कितने अच्छे गहरे आए हुए हैं। तो इस मौसम का जो है ना फ़ायदा उठाने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे छत की क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि अब बरसात का मौसम है तो उसमें ना छत पे ये जो गंद वगैरह होता है उसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो नालियाँ बंद हो जाती हैं पर नाले और मसला बन जाता है। तो ये यहाँ पे ना जब हम इस घर में आए थे तो ये ऊपर छत पे एक दरवाज़ा पड़ा हुआ था, तो ये देखें उसका क्या हशर हुआ हुआ हंसता था। तो ये जगह जगह जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ था, इधर सारा इकट्ठा हुआ था। इधर से सारा मैंने उठा के तो यहाँ पे रखा है। इसकी हम छत की क्लीनिंग करने लगे हैं। ये देखें हवा से उड़ उड़ के ना तो इसकी पत्तियाँ सी बारीक बारीक सी जो है ना जगह जगह पे बिखरी हुई हैं। इन सबको हम इकट्ठा करेंगे और इस टब में जा रख के दूँगी। बच्चे बाहर जो है ना इसको फेंक आएंगे। तो इसके साथ जो है ना घर की ये छत की सारी सफाई जो है ना वो मैंने अपने बच्चों को साथ लगाया और कहा कि आज हम ना इसकी ना सफाई करते हैं। ये देखें यहाँ से भी इस कोने में भी ये इकट्ठा हुआ है, कुछ प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो ये जो है ना सारा साफ़ करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करके पूरे छत की जो है ना क्लीनिंग करनी है। ये देखिए मेरा बेटा जो है ना रख रहा है। तो चलें जी आज इस खूबसूरत से मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और ये यहाँ पे सफाई करते हैं। चलें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये हमारे हमसाए हैं, साथ घर है। तो ये देखिए इनके ना उन्होंने अपने छत के ऊपर एक गार्डन बनाया हुआ है। फिर इन्होंने यहाँ भी सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, कवर किया हुआ है। और ये भी शौकीन है मेरी तरह। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई है। ये देखिए इधर और इधर। अभी वो खामोश है, आवाज़ नहीं आ रही उनकी। तो यहाँ पे मुर्गी खाना भी उन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पे ये गार्डन बनाया हुआ है उन्होंने। काफ़ी सारे प्लांट्स वो देखें पीछे लगे हुए हैं। इनके घर के इधर भी इन्होंने रखे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो ये एरिया भी इस तरह का है सोसाइटी में कि आपके पास जगह होती है, आप अपना गार्डनिंग का शौक़ जो है ना वो पूरा कर सकते हैं। ये देखिए जी बाहर का व्यू कितना अच्छा। चले मैं अब अपना काम ख़त्म करती हूँ और आपको फिर मिलते हैं जब ये सारा छत साफ़ हो जाएगा। तो ये देखें जी ये सारा इधर जो है इकट्ठा कर दिया है। सारा तो नहीं अभी हुआ, अभी ये देखें ये पड़ा हुआ है। और ये छोटा मोटा कचरा जो मेरी बेटी इकट्ठा कर रही है झाड़ू लगा के, तो वो भी इसमें ना ये देखेंगे साथ इसमें डाल देंगे। ये रेत मिट्टी वगैरह जो है ना ये भी साथ डाल देंगे। तो ये भाई जो है ना दोनों इसको नीचे फेंक आएंगे, फिर ये इकट्ठा करते हैं। चलो फिर अफसार अहमद, अफनान अहमद किधर चले गए हो? आ जाओ। ये फिर हैवी तो नहीं है? चलें फिर ये इसको उठा के फेंक आओ। तो यहाँ इसको किधर फेंक के आओगे? वो सामने कोने में जो है ना प्लॉट खाली है वहाँ पे इनको फेंक देना। चलिए ठीक है, हाँ सही है। मैं उतनी देर में ना ये प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करती हूँ, ये ऊपर जो गिरी हुई हैं चीज़ें, तो इनको ना तीनों हाथ में नहीं आ रहे। ये यहाँ पे एक पड़ा हुआ है कार्टन, इसमें डाल देती हूँ। इसको भी फिर फेंक देंगे ना बाहर। इस तरह जितनी भी ये छोटा मोटा कचरा है ना साथ साथ मैं इसमें फेंकती जाती हूँ। चलें जी अब ये नीचे लेके जाने लगे हैं। अल्लाह की सुपुर्द, ध्यान से एहतियात से लेके जाना। तो ये देखें जी माशाल्लाह सारा छत जो है ना ये साफ़ हो गया है। हर तरफ से कचरा जो है वो उठा लिया है और इसको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। ये अब जो है ना एक टब पहले गया था और एक टब जो है ना अब, और ये जो है ना बच्चे अब नीचे जाके तो उसको फेंक देंगे। और ये काम जो है ना आज की तारीख में ख़त्म हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ने साथ दिया है तो ये काम हो गया है। तो अभी मैं भी चलती हूँ नीचे और नीचे जाके भी अब काम करते हैं। इस मौसम के मुनासिबत से जो हैं जो गर्मी में नहीं हो सकते, इनमें सबसे अहम काम तो ये था आज का छत की सफाई जो कि हो गई डन।
तो उस काम से फ़ारिग होने के बाद मैं अपने बेटे के साथ यहाँ रहमत मार्केट चली आई। उसका जूता टूट गया हुआ था, वो लेना था। लेकिन एक तो संडे का दिन था, ऊपर से बारिश हुई थी, तो अभी तक जो दुकानें हैं ना वो नहीं खुली थी, बंद थी। जूतों की दुकानें बेसमेंट में होती हैं, वो भी सारा बंद था। और ऊपर भी देखिए आपने सारे स्टॉल्स जो है ना उन्होंने कवर किए हुए हैं। इसके बाद मैं आ गई $1 शॉप पे, जो कि इधर ही पास है। और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, तो वो उसके लिए मैंने कहा चले जहाँ यहाँ से देखते हैं, अगर मिल जाए तो यहाँ से ले लूँगी, नहीं तो दूसरा स्टोर है फिर वहाँ पे चले जाएंगे। तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली। वुडन स्पून मैंने लेने थे खाना बनाने के लिए, तो ये वाला जो था उधर मौजूद था, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि ये 4 का सेट था और मुझे 2 चाहिए थे, 2 फालतू में ही होने थे, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर मैं दूसरे स्टोर पे आ गई। ये यूरो स्टोर के बिल्कुल सामने है, रहमत मार्केट के बिल्कुल करीब। यहाँ पे बहुत सारी जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। काफ़ी सारा यह एक बड़ा स्टोर है और हर तरह की चीज़ मिलती है। यहाँ से भी मैं घर की चीज़ें लेके जाती हूँ जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ। तो यहाँ से मैंने एक लकड़ी की डोई ली और एक ये वाला चम्मच लिया था। ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी है, मैं आपको दिखा दूँ। स्टील के बर्तन ही माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं और हर तरह का सामान ये यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे पकौड़ों के लिए, फ्राइंग के लिए एक ये वाला चम्मच चाहिए था। तो ये जो है ना उनके पास एक बहुत बड़ा था, इसका हैंडल भी बहुत बड़ा था और ये पकड़ने में थोड़ा मेरे लिए यानी कि घर में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी बड़ा था। ये मैंने नहीं लिया, लेकिन इसी शॉप में आगे जाके मुझे फिर मिल गया, तो वो मैंने फिर बाय कर लिया था। यहाँ पे ये देखें कई तरह के चॉपर जो है ना यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये नमकदानियाँ हैं, काफ़ी बर्तन हैं और मैं जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इस स्टोर पे लाजमी आ जाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी जो है ना वो पाई जाती है और अच्छा सामान यहाँ से मिल जाता है। वहाँ से जो चीज़ें मैंने लेनी थी ले ली। इसके बाद यूरो स्टोर पे आ गई, ये भी मैं उसके बिल्कुल सामने ही है। तो यहाँ से मैंने सब्जियाँ लेनी थी, आज पकोड़े बनाने थे, मौसम अच्छा था, तो ये मैं यहाँ से सब्जियाँ ले आई। इसके साथ एक स्टोर भी है, अगर ग्रॉसरी भी करनी हो तो यहीं से हम कर लेते हैं। यहाँ से जो है ना अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और घर के बिल्कुल पास है। मेरे भाई का घर इस स्टोर के बिल्कुल बैक साइड पे है। तो ये देखें जी, जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले ये चीज़ें जो कि मेरी ख़राब हो गई थी जो मैं लेके आई हूँ। तो ये जो है ये चिमटा था और ये इसकी हालत देखें कितनी ख़राब हो गई हुई थी और ये बार बार ना इधर से निकल भी जाता था, ये इस साइड से ना इधर से। और ये वाला तो ये मेरी बेटी ने इसको ज़रा किया कि ये इसमें आ जाए, तो ये फिट ही नहीं हो रहा था। बहरहाल ये बार बार निकल रहा था, उसकी हालत भी देखें क्या हो गई थी। तो ये लेके आना था एक। उसके अलावा ये मेरा ख़राब हो गया हुआ था, ये पीछे से भी सारा इसको चेंज करना था। और ये जो फ्राइंग पैन है ना ये, तो इन चीज़ों को मैंने डिस्कार्ड करना था और ज़ाहिर है मुझे चाहिए भी थे, तो ये मैंने फिर ये चीज़ें जो है ना लेके आई। ये भी आपके सामने मैं गई हूँ। ये देखिए ये एक मुझे चाहिए था पकौड़ों के लिए, ये भी मेरा सारा टूट गया हुआ था, तो ये मैं लेके आई हूँ फ्राइंग के लिए, कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो तो उसके लिए। तो ये वुडन हैंडल वाला है और इसकी प्राइस जो है ना ये 500 है, तो ये मुझे मिला है। इसके बाद ये है एक पेयर, ये एक चम्मच है डोई है और ये साथ में एक चम्मच है चावल बनाने, कोई भिनिया सालन वगैरह इस तरह का बनाना है उसके लिए। ये 300 में पेयर था, तो ये लेके आई हूँ। इसके बाद ये देखेंगे, इस दफ़ा ना मैं चिमटा जो है ना ये स्टील का लेके आई हूँ, क्योंकि वो जो प्लास्टिक है ना वो ख़राब हो जाता है। मैं खोल के दिखाऊँ, ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरह ये लीड है, इसको भी मैंने धोना है। और ये देखें, तो ये जो है ना ये रेड हैंडल में है, पिंक सा कलर है प्यारा सा, तो ये लेके आई हूँ ताकि ये इधर से ख़राब ना हो। और वैसे भी ये एक डाई का इधर से बना हुआ है तो ये निकलेगा नहीं। इसके अलावा ये एक फ्राइंग पैन जो ख़राब हो गया था, उसकी रिप्लेसमेंट में ये लेके आई हूँ। ये 450 का आया है। ये देखें, ये मुझे बड़ा पसंद आया, पिंक कलर का ना, और ये वाइट है। ये देखें फ्राइंग पैन 16 सेंटीमीटर का है ये, तो छोटा मोटा काम जो है ना उसके लिए ये बहुत अच्छा है। कभी कभी हमें थोड़ी चीज़ बनानी होती है तो उसके लिए पहले मैं वो लेके आई थी, काफ़ी साल पुराना है वो, तो अब ये मैं लेके आई हूँ। ये कॉटन वर्ड ख़त्म हो गए थे, वो एक
पैकेट ले लिया। और इसके अलावा ये जो है ना प्रेशर कुकर का रबड़ जो है ना ये ख़राब हो गया हुआ था, ये लिया है 150 का आया है ये भी। तो मैं ज़्यादातर छोटा प्रेशर कुकर इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे उसकी प्रॉब्लम हो रही थी कि थोड़ी चीज़ बनानी है और बड़े में, तो फिर ये जो है ना ये सारी चीज़ें मैं ना लेके आई हूँ। तो अभी जूता लेने गई थी तो वो दुकानें ही बंद थी, वो नहीं थी मैं ले सकी। तो ये थी मेरी ये स्टोर भी बड़ा अच्छा है, घर के बिल्कुल करीब है। जिधर से मैंने सब्ज़ी ली है उसकी अपोजिट साइड पे है। और अक्सर बेशतर यहाँ से $1 शॉप में मैं गई, वहाँ पे मुझे नहीं समझ आई तो मैंने नहीं ली चीज़ें, तो फिर ये मैं वहाँ पे चली गई। इस तरह 2-3 पॉइंट्स मैंने रखे हुए हैं वहाँ पे जाके, तो घर का सामान मैं ले लेती हूँ जो मेरे घर के पास है। तो ये है जी जो शॉपिंग मैंने की है आज, मैं आपको दिखाई है। तो अभी जो है ना मैं पकौड़ों का सामान लेके आई हूँ, अभी पकौड़े बनाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। ये था चम्मच, मैं उसको हैंग करने लगी तो ये मुझे नज़र आ गया। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि ये चम्मच था जिससे मैं ये फ्राई करती थी। ये देखें इसकी जाली उतर गई हुई है, ये ख़राब हो गया। ये भी मेरे पास बड़ा ही पुराना था, अम्मी जी ने मुझे दिया था। तो फिर मैं अब जो है ना ये वैसे भी थोड़ा बड़ा है और ये डीप है, तो बहुत अच्छा बना हुआ है। ये भी ज़्यादा स्ट्रेट था ये वाला जो है। खैर इसने मुझे बड़ा काम दिया इसका, अब इसका बात तरीफ़ी तो नहीं ना अच्छी। अब ये मैं ले आई हूँ और ये इसका ये कि हैंडल भी है साथ में वुडन, और ये बहुत अच्छा बना हुआ है। ये प्रेशर कुकर का रबड़ है, ये भी मैं उसी शॉप से लेके आई थी। हालांकि मेरे ज़हन में नहीं था जब मैं वहाँ पे गई थी, लेकिन वहाँ पे पड़ा हुआ देखा तो मैंने ले लिया। दुकानदार ने मुझे कहा था बाजी ना लें, पहले उसका कवर ले आए तो फिर ले लें, ये ना हो कि साइज़ में कोई इशू आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं इतने सालों से इस प्रेशर कुकर को यूज़ कर रही थी, मुझे अंदाज़ा था कि ये साइज़ बिल्कुल सही है। तो ये देखें ये उस पर बिल्कुल सही फिट आ गया था। और अभी मैं इसको धो लूँगी, फिर इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें चटनी के लिए लेके आई हूँ और आलू पालक के पकोड़े बनाऊँगी। लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने ये पकोड़े बनाए थे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुए थे, तो आज उसी रेसिपी से बनाऊँगी। तो पकोड़े बनाने के लिए ये मैंने करनाली ली है मिट्टी की, इसमें डालते हैं जी ये पालक। आलू और पालक के मैं पकोड़े बनाऊँगी, ये बड़े मज़े के तैयार होते हैं। ये मैंने ढेर सारी पालक डाल दी और ये मैंने आलू जो हैं ये काट के रखे हुए थे 3 बड़े साइज़ के, ये इसमें डाल दिए। साथ में ये प्याज है, 3 छोटे साइज़ के प्याज थे, ये इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्चें हैं 4-5 कटी हुई, ये डाल दी। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं तकरीबन जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग है, तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना मैंने नमक डाला है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। इससे जो पकौड़े हैं बड़े ही मज़े के जो है चटपटे से करारे से बनते हैं। अगर चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और लेमन भी आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूख मिर्च पिसी हुई और साथ में हम इसमें 1 चम्मच जो है ना दादर मिर्च की डाल देंगे। इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है पकौड़ों में। और साथ में थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, कलर जो है ना ये अच्छा आ जाता है। इसके साथ ही हम इसमें ना डालेंगे सूखा धनिया, ढेर सारा। मुझे सूखा धनिया जो है ना वो बहुत पसंद है, इसलिए कह रही हूँ कि ढेर सारा। इसके बाद इसमें डालेंगे हम अनारदाना, जो कि इसमें पकौड़ों में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अगर आपको नहीं पसंद, दांतों में आता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जो इसमें चीज़ जाएगी सीक्रेट, जो कि स्पेशल है पकौड़ों के लिए, वो है ये दही। तो हम इसमें दही डालेंगे और दही से जो है ना इसको मिक्स करेंगे। साथ में इसके ऊपर भी बाद में मैं बेसन डालती हूँ। तो ये दही आपने डाल देना है, ये हमने दही डाल दिया। अब इसमें बेसन डाल देते हैं। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे पकोड़ों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसमें मैंने पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया। इसका बैटर जो है वो मैंने दही में तैयार किया है, क्योंकि ये दही वाले पकोड़े हैं
इसलिए इसमें सिर्फ मैंने दही डाल के तो इसको मिक्स किया है। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, 10 मिनट के लिए, और इसके बाद मैं इसको फ्राई करती हूँ। लें जी, पकोड़े बनने शुरू हो गए हैं। तो ये था सीक्रेट इंग्रेडिएंट दही, जो कि मैंने पकोड़ों में डाला और पानी नहीं डाला। इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और ये जो लोहे की कढ़ाई है, ये भी मैं उसी स्टोर से लेके आई थी, इसीलिए फ्राइंग के लिए, कुछ खाना बनाने के लिए, शनवारी जैसे कि बनता है इसमें आमतौर पे। तो यहाँ पे जो है ना, साथ ही अब मैं पुदीने की भी तैयारी कर लूँगी, जिसके लिए मैंने एक बाउल में धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाली हैं। साथ में थोड़ा सारा इसमें नमक डालूँगी और थोड़ा सारा दही डालूँगी। बाकी का दही जो है ना, वो बाद में इसमें डाल के तो इसको मिक्स करेंगे। तो दही के साथ जो चटनी बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। तो ये इसी हैंड बीटर के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से, ये देखें, ब्लेंड कर लिया है। अब जो बाकी का दही है वो भी इसमें डाल के हल्का सा इसको बीट कर लूँगी। तो ये हमारी चटनी जो है ना, वो तैयार हो जाएगी। ये चटनी जो है ना, इसको मैंने थोड़ा सारा पतला ही रखा था, ताकि पकोड़े इसमें डबो डबो के खाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। चटनी गाढ़ी हो तो फिर उस तरह मज़ा नहीं आता पकोड़ों के साथ। थोड़ी सी पतली चटनी होना तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। ले जी, मज़ेदार पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं और घर वाले जो है ना, इनको इंजॉय कर रहे हैं। वैसे पकोड़े जब मैं बनाती हूँ, साथ साथ बच्चे लेके खाते जाते हैं। गर्मा गर्म पकोड़े खाने का एक अपना ही मज़ा है। और ये देखें, चटनी कितनी मज़े की तैयार हुई है, इसका कलर कितना अच्छा है। तो इस तरह मैंने इसको पता रखा था ताकि इसमें डुबो के खाएं। ये मेरा क्रोशिया का काम भी पास पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ढेर सारे मैंने पकोड़े बनाए थे और उनमें से ये एक कंटेनर में डाल के, तो ये मैं अब उधर भेजने लगी हूँ, साथ ही अपने भाई के घर, क्योंकि मौसम अच्छा है तो उनको भी साथ शामिल करना ज़रूरी है। पास ही उनका घर है, तो मैंने कहा ये उनको भी ना दे आऊँ। तो कुछ ज़्यादा ही भेजे थे, क्योंकि मेरी बेटियों ने भी उधर ही आना था, तो साथ में वो भी खा लेंगी। ये थोड़ी सी चटनी बच गई थी, वो मैंने फिर अलग डाल दी। उसके बाद अगला काम जो होता है, खाना बनाना भी होता है, तो बर्तन भी धोने होते हैं। तो यहाँ पर फिर जितने भी सारे बर्तन थे, ये धो लिए। ये नया फ्राइंग पैन है, इसको भी मैंने धो के रख दिया ताकि इस्तेमाल से पहले ये साफ़ हो जाए। तो इसके बाद जो है ना, मैं टेरेस पे आ गई। बारिश की वजह से यहाँ पे ना गमलों में के नीचे काफ़ी मिट्टी जो है इकट्ठी हो गई हुई थी, तो इसको मैंने कहा कि साफ़ कर लूँ। मौसम अच्छा है, ये काम भी जो है ना, अगर मौसम अच्छा हो तो फिर ही होता है। तो इसकी सारी सफाई कर ली। ये देखें कितना अच्छा साफ़ सुथरा जो है ना टेरेस हो गया था। तो इसके बाद मैंने शावर ले लिया और ये जो गीले कपड़े थे, इनको इस तरह चेयर पे डाल दिया ताकि ये सूख जाए। ऐसे ही मैं इनको वॉशिंग मशीन में नहीं डालती, नहीं तो फिर स्मेल आती है। बरसात के मौसम में ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद मैंने इसबगोल ले लिया, 2 चम्मच इसबगोल मैंने पानी में घोल के पी लिया, साथ उसके एक सादा गिलास। तो ये मेरी रूटीन है, जो कि 4-5 बजे के टाइम मैं लेती हूँ। जब हम अपनी खुराक में कार्ब्स को कम करते हैं, कट करते हैं, तो फिर हमें ना कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। तो उसके लिए इसबगोल जो है ना, वो बेस्ट है। या चिया सीड ले लें या इसबगोल ले लें। तो चिया सीड अमूमन मैं मॉर्निंग टाइम लेती हूँ। इस टाइम मैंने इसबगोल का ही रखा हुआ है, ये मैं लेती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं इसको छोड़ भी दे देती हूँ। किसी चीज़ का मुसलसल इस्तेमाल भी आपके को उस तरह की बेनिफिट्स नहीं देता। तो इसके बाद जी मेरा फ्री टाइम था, जिसमें मैंने अपनी कोई ना कोई हॉबी जो है ना, उसको टाइम देना होता है। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। गार्डनिंग मुझे अच्छी लगती है, मुझे निटिंग अच्छी लगती है, एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा लगता है। तो इस तरह के ना बहुत सारे मुझे काम हैं जो कि मुझे पसंद है करने। तो पिछले दिनों में, जैसे मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी आपने देखा, मैंने अपनी बेटियों की शलवारों पे कढ़ाई की थी, तो वो जो है ना तैयार हो चुकी थी। इसके बाद मैंने ये जो कार्डिगन है क्रोशिए से, इसको बनाना शुरू किया। तो अब उम्मीद है कि सर्दियां आने से पहले पहले ये ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जितना मुझे टाइम मिलता है, उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ना तो बना रही हूँ। बाज़ का दिन काफ़ी दिन भी गुजर जाते हैं तो इसको नहीं बना पाती, कितनी मसरूफियत होती है। इसलिए मैंने इसको जल्दी बनाना शुरू किया कि विंटर आने तक ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से जी अब मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। उनकी कॉल आई भाभी की कि रात का खाना आपने इधर ही खाना है। मेरी बेटियाँ आ चुकी थी मामू के साथ और वो उधर ही थी। तो ये पैदल का रास्ता है जो कि मेरे भाई के घर को जाता है, इसलिए हम पैदल ही चले गए थे। तो ये है मेरे भाई का घर। जी, भाई के घर हम आ चुके हैं और ये उन्होंने शरबत दिया जो कि बच्चे पी रहे हैं, और मेरी बेटियां भी आ गई हैं। और मेरी बहन ने भी जो है ना बना के भेजे थे पकोड़े उनको रास्ते में खाने के लिए, इसलिए जो मैं बना के लेके गई थी वो तो उन्होंने फिर नहीं खाए, बाद में खा लिए थे।
और ये उधर से ही गंदे पापड़ लेके आई थी। अब इंजॉय कर रहे थे सारे मिलके, इनको ये बड़े ही पसंद है लोकल जो स्नैक्स मिलते हैं। इसके बाद जी डिनर आ गया। डिनर में भाभी ने पुलाव बनाया हुआ था, साथ में कबाब थे, रायता और सैलड था, बड़ा मज़े का बना हुआ था। हम सब ने खूब इंजॉय किया। चावल तो हमें वैसे भी बहुत पसंद है और पुलाव तो हमारी फैमिली का फेवरेट है। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह हमने खाना खाया। और ये जो मैंगो हैं ये भाई ने मंगवाए थे। अब मुझे शहर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद पता नहीं मुल्तान साइड से कहीं से उन्होंने ना ऑनलाइन मंगवाए थे। तो ये इतने मज़े के मैंगो थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैंगो थे और कोई भी मैंगो इसमें से ख़राब नहीं निकला था। काफ़ी देर हम बैठे, गपशप लगाई, इसके बाद अपनी बेटियों को लिया और घर आ गए। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।